नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जो अपवा तंत्र है उसके बारे में, कि राजस्थान में कौन कौन सी जो है नदियां हैं, कहाँ कहाँ से उनका उद्गम होता है। इसके आधार पे हमने जो है 3 भागों में इनको बांटा है। पहले हमने पढ़ा है अरब सागरीय जो नदियाँ हैं जो अरावली के पश्चिम से निकल करके और अरब सागर में जा कर के गिरती है। तो हमने जो पश्चिम मनास के बारे में पढ़ लिया, साबरमती के बारे में पढ़ लिया, लूनी के बारे में पढ़ लिया और माही के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो है अंत्य प्रवाही जो नदियां हैं, अंत्य प्रवाही नदियां, इन कौन कौन सी अंत्य प्रवाही नदियां कौन कौन सी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अंत्य प्रवाही नदियों की अगर हम बात करें, राजस्थान में लगभग 60% ऐसी नदियां हैं जो जिनका उद्गम भी राजस्थान में होता है और राजस्थान में वो क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। उनको हम बोलते हैं अंत्य प्रवाही नदियां। तो अंत्य प्रवाही नदियों के अंदर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे 1 नंबर पे आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी कौन सी आती है? घग्गर नदी। ये मान लो अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। तो घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल अगर हम देखें तो उद्गम स्थल कहां पर है इसका? यहां, जिसको क्या बोलते हैं? कालका हिल्स। क्या है इसका उद्गम स्थल? और ये कहां पर आती है? राजस्थान में आकर के और यहां तक जाती है, ठीक है, अधिक वर्षा होने की वजह से। कालका हिल्स हिमाचल प्रदेश के अंदर, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में इसका क्या है? उद्गम स्थल है। राजस्थान के यहां पर जो है टिब्बी तहसील है, किसकी है ये? हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ की कौन सी तहसील? टिब्बी तहसील है, वहां पर ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और अधिक वर्षा होने पर ये क्या करती है? अपवा क्षेत्र इसका, अब इन अपवा क्षेत्र को हम देखेंगे तो यहाँ पर जो अपवा क्षेत्र है इसका कौन कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और तीसरा है अनूपगढ़। और सबसे जो जिला मुख्यालय जो है घग्गर नदी के पास में जो जिला मुख्यालय किसका है? अनूपगढ़ का, यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 जिलों के अंदर आती है। ये अगर इसकी बारिश ज्यादा होने की वजह से इसका पानी है वो कहाँ तक जाता है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान तक चला जाता है। और पाकिस्तान तक कहाँ पर? यहाँ पे क्या नाम है? फोर्ट अब्बास। कहाँ तक जाता है इसका? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक, सिंध प्रांत के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है। इसी नदी के किनारे पे आसपास के क्षेत्र हनुमानगढ़ के अंदर 2 चीजें में, पीलीबंगा भी यहीं पर है, हड़प्पाकालीन सभ्यता जो है उसके, और एक कालीबंगा। पीलीबंगा और कालीबंगा इसी नदी के किनारे में देखने को मिलता है। इसका उपनाम अगर हम देखें इस नदी का, तो उपनाम क्या? इसको मृत नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मृत नदी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसी का माना जाता है कि ये पहले सरस्वती नदी का भाग है। राजस्थान के अंदर इस क्षेत्र के अंदर देखोगे तो सरस्वती नदी के ही जो कुछ अवशेष है वो भूगर्भ के अंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मृत नदी के नाम से इसको जाना जाता है। जो ये कालिका हिल्स है, यहाँ पर हिमालय की कौन सा भाग है? ये शिवालिक वाला भाग, शिवालिक वाला, हिमालय का कौन सा भाग है? ये शिवालिक वाले भाग से ये आती है। हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ से होते हुए ये फोर्ट अब्बास तक जाती है। इस नदी में जो 2 चीजें, एक तो इसको नाली, एक तो इसकी भाषा है नाली, यानी कि हनुमानगढ़ के अंदर इसको जो अपवा तंत्र जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ में, इस नदी का अपवा क्षेत्र उसको क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है, ठीक है। और एक है हाकरा। हाकरा यानी पाकिस्तान में इसका जो अपवा क्षेत्र है, पाकिस्तान में अपवा क्षेत्र किसका? घग्गर नदी का। ये दोनों ही, अगर घग्गर नदी है, उस घग्गर नदी का जो हनुमानगढ़ के अंदर अपवा क्षेत्र उसको तो नाली कहा जाता है,
और जो पाकिस्तान के अंदर क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, अकरा कहा जाता है। पाकिस्तान में इसके अफवा क्षेत्र को अफवा कहा जाता है। हनुमानगढ़ के अंदर इसी क्षेत्र में जो है भेड़ की नस्ल है, वो भी जो है नाली नस्ल की भेड़ वहां पर पाई जाती है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, घग्गर नदी के बारे में। ये राजस्थान की जो अंत्य प्रवाह नदियां है ना, अंत्य प्रवाही नदियां, उन नदियों में सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, जिसका जो है उत्पत्ति कहाँ से है, कालकाइल हिमाचल प्रदेश से लेकर के पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका क्षेत्र है। काफी बारी यही लुप्त हो जाती है। हनुमानगढ़ के अंदर जो है जो बाढ़ आने का या अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आने का जो रीजन बनता है वो यही नदी बनती है। फिर गंगानगर तक इसका पानी जाता है, सूरतगढ़ तक, अनूपगढ़ तक। फिर उसके बाद में इसका पानी अगर ज्यादा वर्षा होती है तो इसका पानी अंतिम कहाँ तक जाता है, फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गई घग्गर नदी, ठीक है। बाद में एक मैप के अंदर सारी नदियां हैं, उनके बारे में आपको जो एक साथ जो है मैप बना करके समझा दिया जाएगा, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। और नदी वाइज आप इनको उतार सकते हो, नोट्स बना सकते हो नदी वाइज, जिससे कि आपको इजीली एक एक चीजें वो याद रह सके। दूसरी नदी है इसी अफवाह स्वतंत्र की, वो है कांतली। दूसरी नदी कौन सी है, कांतली नदी, ठीक है। और कांतली नदी का जो विकास है वो कहां पर हुआ है, कहां से जो उत्पत्ति होती है उसकी, सिक्कर से। यहां से, यहां पर एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं खंडेला पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी। क्या बोलते हैं इस पहाड़ी को, खंडेला पहाड़ी। यहाँ से इसके जो उत्पत्ति होती है और ये नदी यहाँ से निकल करके और यहाँ तक जाती है। तो दो ही जिले, ये तो है सीकर और ये है झुंझुनू। आगे यहाँ पर जो है चूरू आ जाता है, तो चूरू से पहले ये क्या हो जाती है, जो यही लुप्त हो जाती है ये नदी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कुल कितने किलोमीटर ही है, 100 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर है। इसके जो अफवाह क्षेत्र है, इस अफवाह क्षेत्र को, इसका जो अफवाह क्षेत्र है कहाँ कहाँ पर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ के अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी बोलते हैं, इसके अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी बोलते हैं। किस किस अफवाह क्षेत्र को, कांतली नदी का जो अफवाह क्षेत्र उसको तोरावाटी कहा जाता है। राजस्थान के अंदर उद्गम होकर के और राजस्थान में लुप्त प्राय होने वाली सबसे लंबी नदी है ये। इसका उद्गम भी कहाँ पर है, उद्गम राजस्थान में है और लुप्त भी राजस्थान में होती है, लुप्त भी राजस्थान में। इन दोनों आधार पर सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लंबी नदी। वैसे हमने देखा था घग्गर का, वो किस आधार पर थी, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश से निकल करके और पाकिस्तान तक जा रही थी, वो उस लंबाई के आधार पर थी। लेकिन राजस्थान में उसका हिस्सा कम था, लेकिन ये लगभग 100 किलोमीटर बहती है और इसका हिस्सा भी इसमें क्या है, ज्यादा। ये खंडेला पहाड़ियों से निकलती है, सीकर से, ठीक है। और सीकर और फिर झुंझुनू में जाकर के ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो दूसरी नदी कौन सी होगी, कांतली नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगली नदी के बारे में और पढ़ते हैं। हाँ, अगली नदी है अपने कांतली नदी हो गई ना। तीसरी नदी हमारी कौन सी है, साबी नदी। कौन सी है, साबी नदी। साबी नदी का जो है उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, सेवर जो हिल्स है जयपुर में, यहाँ से होती है। और ये कहाँ जाकर के आगे गुड़गांव में जाकर के क्या हो जाती है, ये लुप्त हो जाती है। इसी के पास जो है जोधपुरा, जो जयपुर के अंदर से क्षेत्र जहाँ पर जो सभ्यता है, जहाँ पर हाथी दांत के जो है अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो ये इसका जो उत्पत्ति होती है वो यहाँ जयपुर से होती है, सेवर हिल्स से। सेवर हिल्स जो है कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और जयपुर कौन सा, ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में। यहाँ से निकल के और ये कहाँ जाती है, गुड़गांव तक। कहाँ तक जाती है,
गुड़गांव, यानी गुड़गांव का जो मैदान है उस मैदान में जाकर के ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसके अपवा क्षेत्र जो है, अगर हम अपवा क्षेत्र की बात करें तो अपवा क्षेत्र इसका कौन कौन सा है, जयपुर है, इसके अलावा अलवर है और खेरतल तिजारा, ये नया जिला बना है हाल ही में। तो ये इसका कौन सा है, अपवा क्षेत्र है। यहाँ पर एक जगह का नाम है जोधपुरा, जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता, जहाँ पर क्या मिला, हाथी दांत के अवशेष मिले हुए हैं, हाथी दांत के अवशेष भी मिले हैं वहाँ पर जोधपुरा के अंदर। ठीक है, वो सभ्यता भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो तीसरी नदी कौन सी हो गई हमारी, साबी नदी। ठीक है, अब अगली एक महत्वपूर्ण नदी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, बाणगंगा। पहले भी जिक्र हुआ इसका, कहां से कहां तक जाती है इसके बारे में हमने बाणगंगा के बारे में पहले भी पढ़ा है। आज और डिटेल से पढ़ते हैं। जब मैदान पढ़े ना हमने, तो बाणगंगा का मैदान भी पढ़ा है और उसके अंदर हमने देखा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और आगे कहाँ जाती है। उत्पत्ति इसकी यहीं से जयपुर से होती है। कौन सी पहाड़ी से, बैराट की पहाड़ी से। बाणगंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बैराट की पहाड़ी से। और ये आगे कहाँ तक जाती है, दौसा भरतपुर तक जाती है ये बहती हुई, और दौसा भरतपुर तक, और आगे जाकर के किसमें मिल जाती है, चंबल के अंदर मिल जाती है। तो अपवा क्षेत्र इसके अंदर, अपवा क्षेत्र कौन कौन सा आ गया इसका, अपवा क्षेत्र कौन कौन सा है, जयपुर ग्रामीण, ठीक है, दूसरा है दौसा और तीसरा है भरतपुर। ये 3 जिले हैं जिसके अंदर कौन सी नदी बहती है, बाणगंगा बहती है। इस पे 2 डैम भी बनाए गए हैं, एक तो यहाँ पर बनाया हुआ है जयपुर के अंदर ही, और एक यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो बनाया गया है वो रामगढ़ डैम है, रामगढ़ बांध, और यहाँ जो बनाया गया है वो अजान बांध है। अजान बांध से किसको क्या होती है, जो केवला देव है पक्षी अभ्यारण्य, वहां पर क्या किया जाता है, इससे जलापूर्ति की जाती है। क्या की जाती है, इसके यहाँ से जलापूर्ति की जाती है, किससे, अजान बांध से। और अगर अजान बांध के अंदर पानी अगर कम होता है, इसके अंदर, इसमें अगर पानी कम हो, पानी की कमी हो, तो जो गंभीरी नदी है, गंभीरी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, पांचना बांध। कौन सा बना हुआ है, पांचना बांध। उस पांचना बांध के से पानी की आपूर्ति इसमें की जाती है, किसमें, अजान बांध में। और अजान बांध जो है क्या करता है, केवला देवी जो पक्षी अभ्यारण्य है उस क्षेत्र के अंदर क्या करता है, जल की आपूर्ति करता है। और गंगा, इसको दूसरा नाम क्या है बाणगंगा का, बाणगंगा का अगला नाम, बाणगंगा और किस नाम से जानते हैं, बाणगंगा, इसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, किसको, बाणगंगा को। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। ये प्रमुख नदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ से उत्पत्ति होती है, अपवा क्षेत्र कौन कौन सा, और कहाँ पर जाकर के ये लुप्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। ये नदी जो बाणगंगा भी है, उसमें गिरने से पहले खत्म हो जाती है। अगला है रूपारेल नदी, रूपारेल नदी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उदयनाथ जो पहाड़ी है, कहाँ पर, अलवर में, वहां से इसकी होती है। यहाँ पर अलवर है, इस अलवर में एक पहाड़ी है, उदयनाथ पहाड़ी, कहाँ पर, अलवर में। ठीक है, हो सकता है कि वो खेरतल तिजारा के अंदर आ गई हो, लेकिन आपको अभी तो यही ध्यान रखना कि उदयनाथ पहाड़ी वो कहाँ पर है, अलवर के अंदर है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और भरतपुर के अंदर ये यहाँ आकर के यहाँ पे एक झील है जिसको बोलते हैं मोती झील, भरतपुर के अंदर। ये मीठे पानी की झील है भाई, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की
झील है। और इसको भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसको? मोती झील को। तो ये मोती झील में आकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। और भरतपुर में यहाँ पर है लोहागढ़ फोर्ट, लोहागढ़ किला, जिसको आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है। तो यहाँ पर है लोहागढ़ फोर्ट और यहाँ पर है मोती झील। इनको बीच में जो जोड़ती है, ठीक है, किस किस को? लोहागढ़ किले को और मोती झील को, इनको जोड़ने वाले क्या बोलते हैं? सुपान भंगा। इसको क्या कहा जाता है? सुपान भंगा। क्या बोलते हैं इसको? सुपान भंगा। जो किस किस को जोड़ती है? मोती झील को और लोहागढ़ दुर्ग को जोड़ती है, यानी लोहागढ़ फोर्ट जो किला है उसको जोड़ती है। तो ये हमारी जो है अगली जो 5वीं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर होगी, जो अंतःप्रवाही नदी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगली कौन सी नदी है? कांकनी नदी। कांकनी नदी। नेक्स्ट कौन सी है? कांकनी नदी। या इसको कांकनी भी बोलते हैं, मसूरदी भी बोलते हैं इसको। थार मरुस्थल की नदी है ये, जो कहां से? यहां से उत्पत्ति होती है इसकी, कोठारी गांव से। कहां से होती है इसकी? कोठारी गांव जैसलमेर है, वहां से उत्पत्ति होती है। और जैसलमेर के अंदर यहाँ पर आओगे आप, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक झील है ना? इस झील को बोलते हैं बुझ झील। बुझ झील। तो इसकी उत्पत्ति तो कहां से होती है? यहाँ से, कोठारी से। कहां से होती है? कोठारी गांव से होती है। और ये आकर के किस में गिरती है? बुझ झील के अंदर आकर के गिरती है। और बुझ झील क्या है? थार मरुस्थल की मीठे पानी की झील है भाई, मीठे पानी की झील है ये, मीठे पानी की झील। कौन सी है? बुझ झील, जो थार मरुस्थल के अंदर देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ प्रमुख जो नदियां तो थी, इसके अलावा कुछ अन्य नदियां भी है महत्वपूर्ण, कुछ अन्य नदियां भी है। ठीक है, कौन सी अन्य नदियां? कौन कौन सी है? खारी हो गई, मेथा हो गई, खंडेला नदी हो गई, या रूपनगढ़ नदी हो गई। ये कुछ नदियां हैं जो है राजस्थान के अंदर ही लुप्त हो जाती है। और ये कहाँ पर होती है? यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है इसमें, यहाँ पर एक झील है। कौन सी झील है? क्या बोलते हैं इसको? सांबर झील। नाम सुना होगा आपने, जहां पर नमक उत्पादन होता है, सांबर झील। ठीक है, 3 जिले लगते हैं इसके सांबर झील के। यहां लिख देता हूं मैं, जयपुर टच है, नागौर टच है और अजमेर टच है। 3 जिलों की सीमा पर जो झील बनी हुई है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सांबर झील। अब इसमें कौन कौन सी नदियां हैं जो इसके अंदर आती है? जयपुर से आती है, ये जयपुर है, यहां से एक नदी आएगी इसमें, एक यहाँ सीकर से आती है, यहाँ से सीकर से आएगी, एक नागौर से आती है और एक अजमेर से आती है। ठीक है, और ये कहाँ पर आती है? सांबर झील के अंदर आकर के लुप्त हो जाती है। जयपुर से आती है, इस नदी को बोलते हैं मेथा नदी, मेंथा नदी। ठीक है, अजमेर से जो आती है इसको बोलते हैं रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी। नागौर से जो आती है उसको बोलते हैं खारी नदी। और सीकर से आने वाली खंडेला नदी, ये सीकर से है
ये जयपुर से है, ये अजमेर से आती है और ये नागौर से आती है। ठीक है, तो चार महत्वपूर्ण नदियां हैं, खंडेला नदी और मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी और जो है खारी नदी। ये चार नदियां आकर के किसमें गिरती है? सांबर की झील में। और यहाँ पे जो खारापन यानी लवणता जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है मेंथा नदी की मिलती है, यानी कि इन चारों में से जो सर्वाधिक लवणता देखने को मिलती है, लवणता वो किस नदी की होती है? मेंथा नदी की सर्वाधिक लवणता देखने को मिलती है। तो ये चार नदियां हैं, कौन कौन सी? खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ और खारी। खारी नागौर से आती है, खंडेला सीकर से आती है, मेंथा नदी जयपुर से आती है और रूपनगढ़ नदी है वो अजमेर से आती है। ये चार महत्वपूर्ण नदियां हैं। अगर खारी की बात करें तो अब आप देखोगे तो नागौर की जगह क्या लिख सकते हो यहाँ पर? कुचामन डीडवाना, या डीडवाना कुचामन कर लो आप, पहले डीडवाना आता है भाई। ठीक है, सीकर का सीकर है ये, जयपुर की जगह जयपुर ग्रामीण है और अजमेर की जगह अजमेर है। ये चार जिलों से जो है चार जिलों से चार नदियां आकर के किसमें गिरती है? सांबर झील के अंदर गिरती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है अंत्य प्रवाह नदियां हैं जो लगभग 60% क्षेत्र को जो जल है उसको कवर करती है। अंत्य प्रवाह जो जल है उसको जो हमने जो महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हमने अभी तक पढ़ चुके हैं हम अंत्य प्रवाह नदियों के बारे में, साथ ही साथ हम जो पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में भी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। तो यहां तक हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि किस में जाकर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के भी गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं जो कि जाकर के किस में गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां कौन कौन सी है जो जाकर के किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि बात करें हम लोग चंबल की, चंबल भी है, जो आहड़ बेड़च बोलते हैं, गंभीरी भी है, बनास भी है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनको। चार महत्वपूर्ण नदियां हैं, बेड़च जिसको आहड़ बोलते हैं हम लोग, इसके अलावा गंभीर नदी है, इसके अलावा जो है चंबल है और बनास। इन चारों नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेड़च की। बेड़च नदी, इसका दूसरा नाम है आयड़ नदी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आयड़ नदी या बेड़च नदी। ये राजस्थान है हमारा, ये राजस्थान है और ये उदयपुर है। उदयपुर से यहाँ गोगुंदा है। क्या है यहाँ पर? गोगुंदा। तो गोगुंदा जो हिल्स है कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है ये? उदयपुर के अंदर। उदयपुर से गोगुंदा हिल से ये आगे निकलती है, यहाँ पर यहाँ आती है उदय सागर झील। उदय सागर झील, उस उदय सागर झील तक इसका नाम जो है वो है आयड़। क्या नाम है इसका? आयड़ नाम है। कहां तक है? यहां तक। इसको आयड़ बोलते हैं, यहाँ आयड़। ठीक है, यहां से निकलने के बाद, ठीक है, ये आगे कहां की तरफ जाती है? यहां से निकल करके और ये चित्तौड़गढ़ के पास होते हुए आगे जाकर किस में मिल जाती है? इस तरफ से जो बनास आती है उस बनास के अंदर मिल जाती है। और बनास के अंदर ये कहां मिलती है? बिंगोद। कहां पर है? भीलवाड़ा। अब कहां पर चला गया? शाहपुरा के अंदर। अब किस में? ये शाहपुरा जिले के अंदर है। ठीक है, तो ये आगे जाकर किस में मिल जाती है? इस तरफ से जो है वो एक नदी आती है, यहां से आगे जाती हुई। कौन सी? बनास। कौन सी नदी है? बनास नदी आती है। तो ये आगे जाकर किस में मिल जाती है? बनास के अंदर। कहां पर? बिंगोन भीलवाड़ा, जो शाहपुरा, अब जो शाहपुरा जिले के अंदर आएगा वहां जाकर ये किस में मिल जाती है? बनास के अंदर मिल जाती है। इसी नदी के जो किनारे पर यहां पर कौन सा दुर्ग है?
चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यहां से इसको आगे इसको क्या बोलते हैं? बेड़च। आगे इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। और पहले इसका नाम होता है आयड़। और इसी में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पास में मेसा के पठार से होता हुआ इधर से आते हुए एक जो गंभीरी नदी आती है इधर से, गंभीरी नदी, ठीक है, गंभीर नदी, सॉरी गंभीरी नहीं, गंभीर नदी, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना भाई। तो ये गंभीरी नदी, जो गंभीरी नदी है, हाँ, गंभीरी नदी आकर के किसमें मिल जाती है? इसके अंदर जो ये आयड़ है या बेड़च है, इस नदी के अंदर आकर मिल जाती है। और ये आगे जाकर किसमें मिल जाती है? बनास के अंदर मिल जाती है। और ये गंभीरी नदी इधर विंध्याचल जो है, विंध्याचल के पहाड़ियों से निकल के आती है जो एमपी में है, वहां से आकर के ये और किसमें मिलती है? यहाँ पर बेड़च के अंदर मिल जाती है। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही, जो सॉरी चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके पास में आकर ये किसमें मिल जाती है? इस नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो दूसरी सबसे पहली महत्वपूर्ण नदी कौन सी हुई? जो है बनास आगे जाकर के चंबल में मिलेगी। तो इसलिए इसका जो सारा का सारा जल है वो किधर जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में बहने वाली जो पहली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? बेड़च। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दूसरी नदी है, इसी के अंदर जाने वाली एक दूसरी नदी है, इसी तरफ जाएगी वो भी, दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है नंबर 2 लिख लीजिए आप, गंभीर नदी। गंभीर विंध्याचल से आती है गंभीर नदी। गंभीर नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? सपोटरा जो तहसील है करौली की, वहां से। ये करौली है, यहां पर जो है सपोटरा, इस तरफ कर लेते हैं इसको, सपोटरा तहसील कहां की? करौली की। यहां से इसकी उत्पत्ति होती है और ये भरतपुर से आगे जाकर किसमें मिल जाती है? यूपी के अंदर किसमें मिल जाती है? यमुना के अंदर मिल जाती है। किसमें जाकर के मिल जाती है? यमुना के अंदर। जो मैनपुरी जगह है ना यूपी की, वहां जाकर ये किसमें मिल जाती है? यमुना के अंदर मिल जाती है। राजस्थान में इसका अपवाद जो क्षेत्र है वो 2 ही देखने को मिलेगा, एक तो करौली और भरतपुर। इसमें एक नया क्षेत्र भी जुड़ गया भाई, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, इसका भी ध्यान रखना, ये अलग से जिला बन गया है। तो अभी तो अपुआ क्षेत्र की हम बात करें तो करौली भरतपुर का जो क्षेत्र है वही इसका अपुआ क्षेत्र है। किसका? इसका गंभीर नदी का, ठीक है। ये कौन सी नदी है? गंभीर नदी। और इसमें एक नदी आकर के जुड़ती है, इसकी सहायक नदी है एक छोटी सी, कौन सी? पार्वती। पार्वती भी बोलते हैं या पार्वती सेकंड या पार्वती नदी जो बोलते हैं वो इसकी क्या है? सहायक नदी है जो आकर के इसके अंदर मिलती है। तो अब तक हमने पढ़ा है कि अंत्य प्रवाही नदियां कौन कौन सी होती है। इसके अलावा हमने जो है इसमें बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां गंभीर नदी और बेड़च या आयड़ नदी के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बनास और चंबल के बारे में, जो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। उन दोनों के अंदर ही जो है डिटेल्स हम पढ़ेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण है और कौन कौन सा इसका जो अपवा क्षेत्र है, उस क्षेत्र, किस क्षेत्र को क्या क्या कहा जाता है, डांग क्षेत्र कौन से किस नदी के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं, बनास है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, किस किस जिलों में जलापूर्ति करती है या बहुउद्देशीय परियोजनाओं में उनका क्या रोल होता है, दोनों का ही, कौन कौन से उन पर डैम बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं जो हमारे लिए जो है बहुत ही फायदेमंद है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा है कि राजस्थान की अंत्य प्रवाही नदियां कौन कौन सी है, और इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में। अगर सभी नदियों को अगर आप मैप के अंदर समझना चाहें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये राजस्थान का मैप है, ठीक है, ये राजस्थान का मैप है हमारा। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? घग्गर की। यहां से आती हुई यहां तक चली जाती है, ये कौन सी है? घग्गर, घग्गर नदी।
नंबर 2 हमने कौन सी पढ़ी थी? कांतली। कहाँ से? सिक्कर के यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र में, सिक्कर से झुंझुनू के बीच में कौन सी थी? कांतली नदी। ठीक है। तीसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? सावी नदी, जो कि जयपुर से गुड़गांव तक जाती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ से आगे निकल करके गुड़गांव तक। कौन सी नदी है वो? सावी नदी। ये कौन सी है? ये घग्गर हो गई, कांतली हो गई, सावी नदी होगी। फिर फोर्थ पढ़ी है हमने कौन सी? बाणगंगा, जो जयपुर से निकल करके भरतपुर दौसा करौली की तरफ यहाँ से निकलती है और भरतपुर दौसा करौली इस तरफ आ जाती है। ये कौन सी है? बाणगंगा। ठीक है। बाणगंगा के बाद में हमने रूपारेल नदी पढ़ी, जिसकी उत्पत्ति जो अलवर के जो है उदयनाथ जो हिल्स है वहाँ से उत्पत्ति होती है और भरतपुर की तरफ आती है। यहाँ से इसकी जो उत्पत्ति होती है और यहाँ से उत्पत्ति होकर के ये किस तरफ आती है? भरतपुर की तरफ, इस तरफ। कौन सी है ये? रूपारेल नदी। कौन सी है ये? रूपारेल नदी। रूपारेल नदी। ठीक है। मिलती नहीं है, ये अलग अलग है। भरतपुर में इस तरफ आती है, ये जो आती है वो नीचे आती है इस तरफ, और ये जो आती है वो इस तरफ आती है। ठीक है। यहाँ से मैंने बनाया नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि ये इधर आ जाती है और ये इधर आ जाती है। ये दौसा की तरफ से आती है, वो सीधी ऊपर से आती है। अलवर से भरतपुर, इस तरफ अलवर है, यहाँ भरतपुर है, तो दोनों यहीं आ जाती है। ठीक है, ऊपर से। फिर अगले हम बात करें चौथी नदी, हम जो पांचवी नदी पड़ी है, फिर उसके बाद कांकनी नदी, जो कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर हमने पढ़ी है। कटरा गांव से बनती है और यहाँ बुद्ध झील में आकर के कांकनी, मसूदी नदी भी बोलते हैं इसको, मसूदी नदी भी बोलते हैं इसको, कांकनी भी बोलते हैं। इसके 2-3 नाम है। इसके कोटारी गांव से ये उसकी उत्पत्ति होती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक सांबर झील है, उस सांबर झील के अंदर अलग अलग क्षेत्रों से जो नदियाँ आकर के गिरती है। ये रूपनगढ़ है, रूपनगढ़ नदी है, और ये मेथा है, मेंथा भी बोलते हैं। ये खंडेला नदी है, सिक्कर से आती है ये भी। ठीक है, यहाँ से। और ये जयपुर से आती है। और एक खारी नदी आती है नागौर कुचामन का, डीडवाना कुचामन से। खारी नदी डीडवाना कुचामन से आती है। किस में आती है ये? सांबर झील के अंदर। किस में आती है ये? सांबर झील के अंदर आती है। ये तो हमने पढ़ी है अंत्य प्रवाही नदियाँ। ये जो पढ़ी है अंत्य प्रवाह की नदियाँ, यानी इनकी जो लुप्त हो जाती है, किसी नदी में न मिल करके और क्या हो जाती है? किसी क्षेत्र विशेष में जाकर के लुप्त हो जाती है। अब हम 2 नदियों की और बात चर्चा कर लेते हैं, जो कि राजस्थान के अंदर लुप्त न हो करके और किसी न किसी नदी की क्या है? सहायक नदी के तौर पर जो भूमिका निभाती है, और सहायक नदी के आधार पर वो क्या कर जाती है? आगे जाकर के किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदी तो पता नहीं किसको बोलते हैं। जब एक बड़ी नदी की मुख्य धारा से जब छोटी नदी आकर के उसकी मुख्य धारा से जुड़ जाती है, तो उस जो छोटी नदी है उन सभी को बड़ी नदी की क्या कहा जाता है? सहायक नदी, यानी कि उसकी सहायता करती है, जल के स्तर को बढ़ाने में उसकी क्या करती है? सहायता करती है। तो उसको इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सहायक नदी बोलते हैं। सहायक नदी के अंदर हमने एक तो जो है बेड़च आयड के बारे में पढ़ा, यहाँ उदयपुर से इसकी उत्पत्ति होती है, और ये आगे जाकर के यहाँ पर बिंगोत भीलवाड़ा के अंदर जो यहाँ इसको आयड बोलते हैं, और यहाँ उदय सागर झील के बाद में इसको बेड़च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेड़च कहा जाता है, बेड़च नदी। और यहाँ पर इसको आयड नदी, उदय सागर झील है, उसमें गिरने के बाद जब वापस निकलती है, आगे निकलती है, तो इसको बेड़च कहा जाता है। और एक गंभीर नदी है, जो कि यहाँ से जो करौली से निकलती है और आगे जाकर किस में गिर जाती है? ये किस में मिल जाती है? एमपी के अंदर जाकर के और यमुना के अंदर मिल जाती है। यहाँ से निकलेगी करौली से और आगे जाकर के किस में मिल जाती है? यूपी के अंदर, सॉरी यूपी मैनपुरी है ना, मैनपुरी के अंदर जाकर किस में गिर जाती है? ये यमुना के अंदर। ठीक है, कौन सी? गंभीर नदी। गंभीर नदी तो ये है जो करौली से निकलती है, सपोटरा तहसील से, और फिर आगे, और गंभीरी इधर विध्यांचल से आकर के इसमें मिलती है। ये गंभीरी नदी है, ये ध्यान रखना, विध्यांचल से आती है, विध्यांचल से। विध्यांचल जो एमपी के अंदर है ना,
वहाँ से ये आती है और आकर के किस में मिलती है ये, यहाँ चित्तौड़गढ़ किले के जो मैसा का पठार उसके पास में आकर के, और कहाँ पे किस में मिलती है ये, आईआईडी बेड़च में। और ये आगे जाकर के बनास में मिल जाती है, इधर से जो बनास आती है उस बनास के अंदर ये मिल जाती है। बनास के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि राजस्थान की कौन कौन सी नदियाँ हैं और कहाँ कहाँ पर ये लुप्त होती है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे राजस्थान की 2 महत्वपूर्ण नदियों को लेकर के, बनास और चंबल के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी जो डिटेल है वो हर बारीक से बारीक डिटेल आपको शॉर्ट नोट्स के आधार पर पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में चंबल और